नोएडा पुलिस ने एल्विश को कोर्ट में पेश कर दिया है। पुलिस ने एल्विश की 14 दिन की रिमांड मांगी है। सांपों के जहर केस में एल्विश की गिरफ्तारी हुई है। रेड पार्टी में जहर सप्लाई करने का आरोप है। लंबी पूछताछ होती है। आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के बाद एल्विश यादव को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया गया है। सहयोगी अनामिका सिंह जुड़ गई है। अनामिका का रुख करेंगे। अनामिका, एल्विश यादव को कोर्ट में पेश कर दिया गया है, क्या प्रोसीडिंग शुरू हो गई है? बताया जा रहा है कि 14 दिन की यहाँ पर रिमांड मांगी जाएगी पुलिस के द्वारा। देखिए, जहां पर मेरी मौजूदगी इसी थाने की पुलिस ने एल्विश को आज बुलाया था पूछताछ करने के लिए। पूछताछ के दौरान करीब बहुत सारे सवाल ऐसे थे जिसके जवाब एल्विश नहीं दे पाए। उसके बाद पुलिस की ओर से यहां पे इनको कोर्ट में पेश किया गया है। इसके बाद माना यह जा रहा है कि पुलिस की ओर से कस्टडी मांगी जाएगी। 15 दिनों की, मिलती कितने दिनों की है ये देखना होगा। लेकिन नवंबर के महीने में आपको याद होगा किस तरीके से पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई अपनी आगे बढ़ाई थी। इसके अलावा एल्विश यादव से पहले 5 सपेरे जो थे वो यहाँ पे अरेस्ट किए गए थे नवंबर के महीने में, आपको याद होगा। इसके अलावा 9 सांप जिनका जिक्र बार बार किया जा रहा था, जिसमें रेड स्नैक से लेकर के कोबरा और बहुत सारे सांपों का जहर भी यहाँ पे सैंपल में भेजा गया था जांच करने के लिए। इसके बाद ये पाया गया जांच में कि वो जो सांपों का जहर है वो वाकई में सांपों से निकाला गया। इसका इस्तेमाल रेव पार्टीज में किया जाता है। तो पुलिस ने लंबी यहाँ पर एक तरीके से पूछताछ की, अपनी पड़ताल की है। इसके बाद आज यहाँ पे एल्विश यादव को जब पूछताछ करने के लिए बुलाया गया तो इस रेव पार्टी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब एल्विश यादव नहीं दे पाए। इसके बाद एल्विश यादव को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया गया है। इस पूरे मामले में बिल्कुल अनामिका, आप लगातार बता रही हैं कि कैसे कनेक्ट यहां पर एल्विश यादव हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर। जतन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतन, क्या कुछ अपडेट है? कोर्ट में पेशी हुई है, 14 दिन की रिमांड मांगी गई, क्या जानकारी अभी मिल रही है? आज बिल्कुल देखिए, एल्विश यादव को कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि आज संडे है तो ड्यूटी एमएम के सामने एल्विश यादव को जो है वो पेश किया जाएगा और पुलिस की कोशिश ये है कि मैक्सिमम डेज की जो कस्टडी है वो पुलिस को मिले। साथ ही अभी हमारी डीसीपी नोएडा से बात हुई, उनका एक साफ तौर पर कहना है कि आज जो पूछताछ हुई है उसमें एल्विश यादव ने कई चीजें कन्फेस की है, उसने अपनी गलतियां मानी है। हालांकि वो क्या चीजें थी तो डीसीपी नोएडा का कहना है कि इस पूरे मामले को अभी वो विवेचना कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं और कोर्ट में जो तमाम जो साक्ष्य है वो रखते हुए आने वाले दिनों में नजर आएंगे। और आपको बता दें कि एल्विश यादव के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें साफ तौर से ये आरोप लगाए गए थे कि लुप्त प्रजाति के सांपों का वो इस्तेमाल कर रहा है और गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। जो स्नेक वेनम उन 5 सपेरों के पास से रिकवर किया गया था, उसकी भी जब जांच कराई गई जयपुर की एफएसएल लैब में, तो उसकी रिपोर्ट आने के बाद भी ये साफ हुआ कि इसका इस्तेमाल ड्रग्स बनाने के अंदर किया जा रहा था। यही कारण है कि एल्विश यादव से लगातार नोएडा पुलिस पूछताछ करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल जतन, अनामिका, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियां कैसी हो रही हैं। और सबसे पहले बात इलेक्टोरल बॉन्ड पर बहुत बड़े खुलासे की करने जा रहे हैं। जहां डीएमके को लॉटरी किंग से चंदा मिला है तो फ्यूचर गेमिंग से डीएमके को चंदा मिला है। बताया ये जा रहा है कि ये चंदा कितना मिला है इसके बारे में भी जानकारी मिली है। और आपको बताया कि डीएमके को लॉटरी किंग और फ्यूचर गेमिंग से 509 करोड़ मिले हैं। फ्यूचर गेमिंग ने 1368 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं। 509 करोड़ के बॉन्ड डीएमके ने कैश करवाए हैं। ये बड़ी जानकारी इलेक्शन कमीशन ने अब अपने पोर्टल पर भी शेयर कर दी है, जिसमें बताया गया है कि डीएमके को आखिरकार कितना चंदा मिला। बीजेपी को 6000 करोड़ से ज्यादा का चंदा मिला है और वहीं बीजेडी को भी 994 करोड़ का चंदा मिला है। कांग्रेस को 1334 करोड़ का चंदा मिला इलेक्टोरल बॉन्ड पर। यह बड़ा खुलासा हुआ है जब यह जानकारी यहां पर इलेक्शन कमीशन ने अपने पोर्टल पर शेयर की है। तो बीजेडी को 944 करोड़ का चुनावी चंदा मिला, कांग्रेस को 1334 करोड़ के चुनावी बॉन्ड। बिल्कुल, तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो खुलासा हुआ आपको बता रहे हैं। डीएमके की कैसे लॉटरी लगी आप समझ लीजिए। डीएमके को लॉटरी किंग से चंदा मिला है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। फ्यूचर गेमिंग से डीएमके को 509 करोड़ दिए गए, ये खुलासा हुआ है। इसी के साथ में 1378 करोड़ के बॉन्ड भी खरीदे, 68 करोड़ के बॉन्ड यहां पर खरीदे हैं और 509 करोड़ के बॉन्ड डीएमके ने कैश भी करवा लिए। ये बड़े खुलासे अब लगातार इन बॉन्ड्स को लेकर हो रहे हैं क्योंकि इसे सार्वजनिक कर दिया गया वेबसाइट पर। 509 करोड़ के बॉन्ड कैश करवाए गए हैं डीएमके की तरफ से। तो लगातार ये बड़े खुलासे हो रहे हैं। अगर बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बीजेडी की बात करें या डीएमके की बात करें, किसको कितना चुनावी बॉन्ड मिला है यह खुलासा हो चुका है। तो चुनावी चंदा मामले पर गोपनीयता को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। टीएमसी की बात करें तो 1397 करोड़ का चुनावी बॉन्ड मिला।
तो किसकी किसकी लॉटरी लगी है अब समझिए। डीएमके को लॉटरी किंग से चंदा मिला, फ्यूचर गेमिंग से डीएमके को 509 करोड़ मिले, बीजेपी को 6,986 करोड़, टीएमसी को 1,300 करोड़ के लगभग यहां पर चंदा मिला है। कांग्रेस की अगर बात करें 1,334 करोड़, बीआरएस को 1,322 करोड़, बीजेडी को 944 करोड़, डीएमके को 656 करोड़, समाजवादी पार्टी को 14 करोड़, अकाली दल को 7.26 करोड़, एआईएडीएमके को 6 करोड़, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 50 लाख। यह पूरी जानकारी अब साझा कर दी गई है और इसके मुताबिक किसे कितना चंदा मिला ये बताया गया है।